सफलता की शुरुआत। सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ, आलस को ज़िंदगी से निकाल दो, हमेशा अपने गोल पर फोकस करते रहो, समय को मैनेज करना सीखो, ध्यान से सुनना सीखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबके प्रति अच्छे भाव रखो, ईमानदारी से रहना सीखो, बोलने का तरीका सीखो, सकारात्मक रहना सीखो, हमेशा सीखते रहें, खुद को मजबूत और बेहतर समझें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज 7 फरवरी 2025। रीड जर्नी में एक नया दिन जोड़ते हुए अब हमारे पास रीड के लिए 19 दिन बाकी है। हमारा पेपर 27-28 फरवरी को है। आज 7 तारीख हो चुकी है फरवरी की और हमारे पास 19 दिन है। 20वें दिन हमारा पेपर होगा, या तो 27 को होगा या 28 को होगा। मैं रीड लेवल 1 से हूँ, तो मेरा पेपर या तो 27 को या 28 को, जिस जैसे हमारे एडमिट कार्ड आएंगे 20 तारीख तक हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर कहाँ आया है और हमारा पेपर कितनी तारीख को है। तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रीड की प्रिपरेशन, रिवीजन वगैरह बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर रहे होंगे या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी होगी आप लोगों ने। मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है। मैं अभी अपना रिवीजन कर रही हूँ। 15 तारीख से पहले पहले मैं अपना रिवीजन कंप्लीट करूँगी और उसके बाद ही मैं मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करूँगी। जो मैंने सिक्वाल के मॉडल पेपर ला रखे हैं उन्हीं को मैं सोल्व करूँगी। 15 के बाद में 10 मॉडल पेपर है, तो 15 से लेकर 23, 24, 25 से पहले पहले मेरे 10 मॉडल पेपर हो जाएंगे। जैसे मैं एक दिन में एक मॉडल पेपर सोल्व करूँगी या फिर एक दिन में 2 मॉडल पेपर भी सोल्व कर सकती हूँ। एक मॉडल पेपर को 2.5 घंटे देंगे, 2 मॉडल पेपर के लिए 5 घंटे चाहिए हमें। तो उस हिसाब से मैं अपना मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन कर लूँगी। इसीलिए मैं अभी पहले रिवीजन पर जोर दे रही हूँ कि पहले मेरा रिवीजन हो जाए, फिर उसके बाद ही मैं और मॉडल पेपर सोल्व करना स्टार्ट करूँगी। मेरा रिवीजन पहले 2-3 बार हो चुका है। जैसे आप लोग वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता चल ही जाता होगा। तो उस हिसाब से मेरा रिवीजन पहले 2-3 बार हो चुका है। मैं दोबारा रिवीजन कर रही हूँ। एक बार और रिवीजन कर लूँ शॉर्ट नोट्स वगैरह का, तो उस हिसाब से फिर मॉडल पेपर ही सोल्व करने रह जाएंगे बाद में। तो इसलिए फिर एक दिन में डबल मॉडल पेपर सोल्व कर लूँगी। तो 10 मॉडल पेपर है वो 5 दिन में सोल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं उनको 15 तारीख के बाद में उनका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूँगी। पहले नहीं कर रही हूँ और फिर बाद में हमें रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अभी अपना रिवीजन कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मनोविज्ञान में व्यक्तित्व वाला चैप्टर कंप्लीट किया है और फिर उसके बाद में यहाँ पे पर्यावरण में मैं आज राष्ट्रीय उद्यान वगैरह के जो टॉपिक है, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह, वो वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। पर्यावरण के अंदर मैंने अपनी टू डू लिस्ट आज सुबह 5:30 बजे उठी थी मैं, तभी मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी और उसी के हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने सुबह साइकोलॉजी का रिवीजन मैंने सुबह ही कर लिया था। व्यक्तित्व वाले का मैंने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसी से मैंने उसका रिवीजन किया था। फिर उसके बाद मैंने घर के काम किए थे सारे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 11 बजे पढ़ने बैठी थी और 11 बजे जब मैं पढ़ने बैठी तो मैं पर्यावरण अध्ययन का रिवीजन कर रही थी। पर्यावरण अध्ययन में भी मैंने वन क्षेत्र वाले चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय उद्यान, बाग परियोजनाएं, आखेट निकेट क्षेत्र सारे बहुत सारे हैं, तो वो सारे मैंने यहाँ पे पढ़े हैं। जैसे अपने राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है, राज्य पुष्प क्या है, वो उनके बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ा है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ रही थी और हिंदी में आज मैंने प्रत्यय और पदबंध 2 चैप्टर कंप्लीट करे हैं। अभी मेरी व्याकरण ही चल रही है। मैं सभी की शिक्षण विधियाँ एक साथ ही लूँगी। हिंदी, गणित, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन, साइकोलॉजी, इन सभी की शिक्षण विधियाँ, क्योंकि शिक्षण विधियाँ सभी की लगभग समान होती है। इसलिए सभी की पहले पहले सबकी ग्रामर और जो चैप्टर वगैरह है वो कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद ही मैं यहाँ पे शिक्षण विधियाँ स्टार्ट करूँगी। 3-4 दिन सभी की शिक्षण विधियों को ही पढ़ूंगी। जब मेरा शिक्षण और सारा रिवीजन हो जाएगा उसके बाद ही मैं शिक्षण विधियाँ पढ़ूंगी। तो फिर सबकी शिक्षण विधियाँ एक साथ कंप्लीट हो जाएगी मेरे। तो इसीलिए मैं अभी शिक्षण विधियों को नहीं पढ़ रही हूँ। जैसे जैसे मेरे चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता जाएगा वैसे उसके बाद ही मैं अपनी शिक्षण विधियों को स्टार्ट कर दूंगी। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों का रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं दिन में चाय बनाने लग गई थी 3 बजे समथिंग, 3 बजे या 3 बजे से पहले 2 से 3 के बीच में मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब थक जाते हैं तो फिर उसके बाद में यहाँ पे चाय बना रही थी। चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी और बाद में
3 बजे हमने चाय पी, फिर उसके बाद में मैं 3:30 समथिंग पढ़ने बैठी थी। मेरा जो भी टॉपिक मैं लेती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक उनको सारे को कंप्लीट करती हूँ मैं। अलग-अलग सब्जेक्ट के, पाँचों सब्जेक्ट के अलग-अलग टॉपिक लेती हूँ। जैसे किसी दिन एक-एक टॉपिक लेती हूँ। अगर ज़्यादा बड़ा टॉपिक होता है तो एक ही टॉपिक लेती हूँ, और छोटे-छोटे टॉपिक होते हैं तो एक सब्जेक्ट के 2 टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, उनका रिवीजन करने की कोशिश करती हूँ। या फिर ज़्यादा बड़ा टॉपिक होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक सब्जेक्ट में 2-3 घंटे चले जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से मैं एक ही टॉपिक लेती हूँ। तो इसलिए आज मैंने व्यक्तित्व का छोटा टॉपिक था मनोविज्ञान में, तो वो मैंने सुबह ही कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने पर्यावरण का कंप्लीट किया है। पर्यावरण में वन क्षेत्र वाला जो टॉपिक है, वो वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। फिर यहाँ पे मैं संस्कृत पढ़ रही थी। संस्कृत में मैंने आज छंद और अलंकार वाला टॉपिक लिया है। यहाँ पे मैं उसको कंप्लीट कर रही थी। छंद को और अलंकार को, हमारे छंद में से भी एक क्वेश्चन बनता है और अलंकार में से भी एक क्वेश्चन बनता है। जो जिन्होंने संस्कृत ली है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन छंद में से बनेगा हमारे, और एक क्वेश्चन अलंकार में से बनेगा। दोनों में से एक एक क्वेश्चन पक्का बनता है ये व्याकरण के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे मैथ्स पढ़ रही थी, और मैथ्स में मैंने एक एक नियम वाला चैप्टर पढ़ा है। इसमें से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, और गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर बंदर वाला क्वेश्चन आता है कि बंदर एक खंबे पे चढ़ता है, वो वाला क्वेश्चन आता है। या फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, एक और अलग टाइप से क्वेश्चन है, वो भी आता है इसमें। जैसे वो कितने सिर है, कितने पैर है, वो क्वेश्चन भी आता है। तो ये 3-4 टाइप है इसकी। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो हमारे आते ही है, पक्का है। एक-एक नियम वाले क्वेश्चन, एक-एक नियम वाले चैप्टर में से भी हमारे 1 क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसलिए आप लोग जो मैं चैप्टर बता रही हूँ, उन चैप्टर को ज़रूर पढ़ लेना। उनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन 1-1 2-2 क्वेश्चन इनसे बनते हैं, और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। आज के मेरे टारगेट सभी कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।